Hello and welcome back. The Inter-State Council was established under Article 263 of the Constitution of India through a presidential order dated 28th May 1990. तो प्रेसिडेंट का एक ऑर्डर आया था 28 मई 1990 को, 28 मई 1990। उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बेसिस पे आर्टिकल 263 का इस्तेमाल करके इंटर स्टेट काउंसिल का गठन हुआ था। So the Inter-State Council was established under Article 263 of the Constitution of India through a presidential order dated 28th May 1990. Inter-State Council is not a permanent constitutional body. It can be established at any time if it appears to the President that the public interests would be served by establishment of such a council. तो जो इंटर-स्टेट काउंसिल है ये आपका परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसको किसी भी समय इस्टेब्लिश किया जा सकता है जब कभी भी अगर राष्ट्रपति को लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई इस तरह का काउंसिल की ज़रूरत है तो राष्ट्रपति ऑर्डर दे करके इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं। अंडर विच आर्टिकल 263। इंटर स्टेट काउंसिल इज़ अ रिकमेंडेटरी बॉडी। क्या ये बात सही है? हाँ, इसका जो ये सिर्फ रिकमेंडेशंस देगा। सो इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो एक रिकमेंडेटरी बॉडी है। कॉम्पोजिशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल का कॉम्पोजिशन क्या क्या होगा? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर होगा उसका चेयरमैन, और क्योंकि ये इंटर स्टेट काउंसिल है इसलिए सारे स्टेट्स और यूटीज़ के सीएम्स होंगे और एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे यूटीज़ के, और 6 मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट रैंक नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर है 6 कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स को नॉमिनेट करेंगे। तो इंटर स्टेट काउंसिल में कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन होता है, सारे स्टेट और यूटीज़ के सीएम्स होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं यूटीज़ के, और 6 मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट रैंक नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। स्टैंडिंग कमेटी इज चेयर्ड बाय होम मिनिस्टर। जो स्टैंडिंग कमेटी बनता है उसको चेयर कौन करता है? होम मिनिस्टर। प्रोटेम स्पीकर किसको बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर इज चूजन जनरली इन सच अ कंडीशन व्हेन द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन इलेक्टेड but the vote for the speaker and the deputy speaker has not taken place. So pro tem speaker is chosen generally in such a condition when the Lok Sabha and the legislative assemblies have been elected but the vote for the speaker and the deputy speaker has not taken place. तो मान लीजिए लोकसभा का गठन हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का भी गठन हो गया, तो लेकिन वहाँ पे जो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर है उसका वोटिंग नहीं हुआ है, तो वहाँ पे इसीलिए कोई भी प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है, उसको चूज़ किया जाता है। So pro tem speaker is chosen with the agreement of the members of the Lok Sabha and the Legislative Assembly so that he can carry on the activities until the permanent speaker is chosen. So pro tem speaker कौन चूज़ करता है? ये सारे मेंबर्स, लोकसभा जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मिलकर के चूज़ कर लेते हैं। अगर प्रो टेम स्पीकर आपको पार्लियामेंट का चाहिए या फिर अगर असेंबली का चाहिए तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स मिलकर के एग्रीमेंट करके प्रो टेम स्पीकर किसी को चूज़ कर लेते हैं। द फंक्शन ऑफ प्रो टेम स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज़ टू स्वेयर इन the members of the house and hold the charge till a regular speaker is elected. तो प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? वो ओथ दिलाने का काम होता है। जो भी मेंबर्स ऑफ द हाउस इलेक्ट होकर के आए हैं उनको शपथ दिलाई जाती है, साथ ही साथ जब तक कोई भी एक रेगुलर स्पीकर नहीं इलेक्ट हो जाता तब तक वो उसका काम करेगा। रिकैप करते हैं। The Inter-State Council was established under Article 263 of the Constitution of India through a presidential order dated 28th May 1990. Inter-State Council is not a permanent constitutional body. It can be established at any time if it appears to the President that the public interests would be served by the establishment of such a council. Inter-State Council is a recommendatory body. Composition of Inter-State Council is Prime Minister as the chairman, CMs of all the states and UTs, administrators, UTs के 6 ministers of the cabinet rank nominated by the Prime Minister. Standing committee is chaired by Home Minister. Pro tem speaker is chosen generally in such a condition when the Lok Sabha and the legislative assemblies have been elected but the vote for the speaker and the deputy speaker has not taken place. Pro tem speaker is chosen with the agreement of the members of the Lok Sabha and legislative assembly so that he can carry on the activities until the permanent speaker is chosen. The function of pro tem speaker of the Lok Sabha is to swear in to the members of the house and hold the charge till a regular speaker is elected. See you in the next video. Till then, bye.